warm welcome dear learners to my channel. Dear learners, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. Dear learners, myself परमिंदर कौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस के ऊपर. Dear learners, जैसे आपको पता है कि मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल कोर्स करवाऊंगी. मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस करा था. अब मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर रही हूँ. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत. डियर लर्नर्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग बताने जा रही हूँ. A multiprocessing operating system is defined as a type of operating system that make use of more than one CPU to improve performance. Yes, अगर operating system अपने system की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहता है, उसके लिए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी उसकी हेल्प करता है. क्यों? क्योंकि इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं. So in this type of operating system, multiple processors are used to improve the performance. That's why here it is written that multiprocessors work parallelly. Yes, this is a new word for you. Different processors when work together, it is known as parallel type of operating system. So multiprocessor work parallelly in multiprocessing operating system to improve the given task. Yes, अब टास्क जो है वो कैसे इम्प्रूव होगा, परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होगी व्हेन मल्टीपल प्रोसेसर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, राइट. सो ऑल द अवेलेबल प्रोसेसर्स, जितने भी प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, दे आर कनेक्टेड टू पेरिफेरल डिवाइसेस. वो कंप्यूटर के आईओ डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होंगे. They share computer buses, physical memory, and clocks. The main aim of the multiprocessing operating system is to increase the speed of execution. Yes, सिस्टम की स्पीड को एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीप्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है. द यूज़ ऑफ मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्रूव्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस. सो अगेन एंड अगेन ये लाइन जो है वो रिपीट मैं कर रही हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए दैट मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का मेन पर्पस है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, राइट. तो आई होप मैं आपको समझा पाई दैट in multiprocessor operating system, multiple processors are involved to improve the performance of the system, right. Next, diagrammatically अगर मैं आपको बताऊं कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो जैसे कि आप देख रहे हो इस डायग्राम में, हियर मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं. जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दैट CPU 1 है, देन CPU, देन CPU 3, CPU 4, 5, 6. Suppose multiple processors are involved up to CPU n, right. So all the processors जो हैं वो कॉमन मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, राइट. जो P1 है, सपोज प्रोसेस P1 है, वो CPU 1 के पास है. P2 जो है वो CPU 2 के पास एग्जीक्यूट हो रहा है. P3 जो है वो CPU 3 के पास एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड देन Pn. ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. डिफरेंट प्रोसेसेस मैंने पहले भी आपको बताया है. प्रोसेस मीन्स प्रोग्राम जो कि रनिंग मोड में है, जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है. तो मल्टी प्रोग्रामिंग में आपने देखा था वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोसेसर था, लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग जैसे कि इसका नेम है, मल्टीपल प्रोसेसर्स आर इन्वॉल्व. प्रोसेसर 1, 2, 3 एंड
सो ऑन। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्यों? सो दैट सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो है वो क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, राइट? आई होप कि आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी एडवांटेजेस है? नंबर वन, इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस। यस, मल्टीप्रोसेसर्स के साथ जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी, क्यों? क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर्स इन्वॉल्व हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर्स lead to faster execution of complex operations and improved overall system performance. Next is true parallelism. Yes, अगर हम parallelism की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो ट्रू पैरेललिज्म जो है वो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है उसको अचीव करने के लिए। Tasks are executed truly simultaneously on different processors. मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यही सेकेंड एडवांटेज है, दैट टास्क आर एग्जीक्यूटेड truly simultaneously on different processors rather than rapidly switching between them। जैसे कि मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने देखा था कि जो टास्क है, जो प्रोसेसर है, कभी वो प्रोसेस के पास एग्जीक्यूट कर रहा है P1 के पास, कभी P2 को एग्जीक्यूट कर रहा है, मीन्स कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। लेकिन पैरेललिज्म कहाँ पे पॉसिबल है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये लर्नर्स, अगर अभी तक आपने मल्टी प्रोग्रामिंग का वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसको मल्टी प्रोसेसिंग से पहले ज़रूर देख लेना, तभी आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट इज एनहांस रिलायबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ये इसकी एडवांटेज है, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, अगर एक प्रोसेसर भी फेल हो जाता है तो जो काम है वो रुकता नहीं है, दूसरा प्रोसेसर उस काम को कंटिन्यू कर सकता है, राइट? दैट्स व्हाई हियर इज रिटन दैट एनहांस रिलायबिलिटी। द सिस्टम कैन टॉलरेट द फेलियर ऑफ वन प्रोसेसर एज द अदर प्रोसेसर कैन कंटिन्यू वर्किंग। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लर्नर्स, मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स भी हैं, लेकिन मैं इस कोर्स में नहीं करवा रही, वो मैं आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के कोर्स में करवाऊंगी, राइट? तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको मल्टीप्रोसेसिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करवानी। फर्स्ट डिसएडवांटेज है दैट इट रिक्वायर्स ए सोफिस्टिकेटेड डिजाइन टू मैनेज मल्टीपल प्रोसेसर्स। यस, अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहे हैं तो उनको मैनेज करना जो है वो बहुत मुश्किल है, उसके लिए एक सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन का होना बहुत ज़रूरी है। मल्टीप्रोसेसिंग इज समवट एक्सपेंसिव। यस, मल्टीप्रोसेसिंग एक्सपेंसिव कह सकते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल प्रोसेसिंग, कि मल्टीपल प्रोसेसर्स इन्वॉल्व है और हर प्रोसेसर को मैनेज करने की कॉस्ट लगती है। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम रिक्वायर एडवांस हार्डवेयर। यस, कॉस्टली है क्योंकि एडवांस हार्डवेयर की ज़रूरत है, सो दैट दे कैन ईजिली मैनेज मल्टीपल CPUs और अदर प्रोसेसर्स, राइट? हम कह सकते हैं कि इसको डिज़ाइन करना जो है वो मुश्किल है, डिज़ाइनिंग को मैनेज करना पड़ता है, ये कॉस्टली है क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर्स इन्वॉल्व हैं और इसके लिए हमें एक बहुत एडवांस हार्डवेयर की ज़रूरत। तो डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आ गया है, और ये अच्छी तरह से आपको तभी समझ आएगा जब आप मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पढ़ोगे तो आपको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो अच्छी तरह से समझ आएगा। थैंक्स अ लॉट। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, थैंक्स फॉर योर कमेंट। जो आप कमेंट करोगे उसका थैंक्स मैं पहले से ही कर रही हूँ, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि उससे ही मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स अ लॉट।